वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च महीने से विद्यालय पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते बच्चों का पठन पाठन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। सिर्फ कहने के लिए ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित थी। वास्तव में इन कक्षाओं का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती थी, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को ही नहीं हो पाती थी। हालांकि अभी भी कोरोना वायरस से फैली महामारी का कहर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन गाइडलाइन के अनुसार 19 अक्टूबर से प्रदेश की सभी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने का आदेश जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें तमाम तरह के नियम निर्देशों के तहत विद्यालयों को संचालित किया जाना है, जिसमें प्रमुख रूप से छात्र छात्राओं के अभिभावकों से विद्यालय भेजने के लिए सहमति पत्र तथा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था, विद्यालय को सैनिटाइज करना, साफ सुथरा रखना तथा विद्यालय में असेंबली का आयोजित न किए जाना इत्यादि शामिल है। इन सभी को लेकर जब हमारे संवाददाता विद्यालय पहुंचे और वहां के प्रिंसिपल से बातचीत किया तो पता लगा कि विद्यालय खोलने को लेकर छात्र छात्रा ही नहीं बल्कि अभिभावक भी अपनी खासी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को अपनी तरफ से सहमति पत्र प्रदान किया। 19 तारीख से हम लोगों को निर्देश मिला है विद्यालय खोलने के लिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारे और भी निर्देश मिले हैं कि उसके पहले हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कितनी सावधानियों के साथ हमें बच्चों को विद्यालय बुलाना है। सबसे पहले हम लोगों को निर्देश मिला था कि हम एक पीटीएम आयोजित करें। 9 से 12 तक के गार्जियंस को हमने बुलाया, उनसे सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कराया। आप ये सहमति पत्र हमारे पास देख सकते हैं। 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के सहमति पत्र पे हमने गार्जियन से, जो गार्जियन इस बात से सहमत है कि उनके बच्चे स्कूल आएँ, उनका बहुत लॉस हो रहा है, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर हमारे विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे लिए थर्मल स्कैनर बहुत महत्वपूर्ण है, मास्क बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, इन सब के बिना हम विद्यालय खोल नहीं सकते हैं। तो ये सारे निर्देश हम सबको मिले हैं कि सहमत, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है अभिभावक का सहमति पत्र पे हस्ताक्षर। तो कैसे जो लगता है कि बच्चे कोरोना से बचे भी रहेंगे और उनकी पढ़ाई हो सकेगी? जी, बिल्कुल हो सकेगी सर, क्योंकि जितनी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए वो सब हमने पूरी तैयारी कर ली है। और अब तो हमें इसके साथ जीवन जीने का एक अपने आप को आदत में ढालना पड़ेगा। जीवन जीने का मतलब इसके साथ हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा कि हम कैसे अब इस कोरोना के साथ ही हमें जीने की आदत बनानी पड़ेगी सर। और इसके लिए जो है जितनी भी सावधानियाँ चाहिए, जैसे एक सीट पे अधिकतम 2 बच्चे बैठ सकते हैं, मिनिमम 1, अधिकतम 2, और बड़ी सी मतलब उसमें जो है एक 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। उसके साथ में सैनिटाइज़र, मास्क, ठीक है, थर्मल स्कैनर। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी फीवर है उसे हम विद्यालय नहीं बुला सकते हैं, उसको तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारे निर्देश हमको मिले हैं, इसके तहत ही विद्यालय में हम अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होगा उनको कैसे करेंगे? सर वो मेरे पास है ना मास्क, उसके लिए भी तो मैंने मास्क की भी व्यवस्था कर रखी है कि जो बच्चे घर से भूल जाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको विद्यालय से ही मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। ये मास्क आप मेरे पास देख सकते हैं, हमारे पास थर्मल स्कैनर है, हमारे पास सैनिटाइज़र है, हमारे पास हैंड वॉश है। तो सारी सुविधाओं के साथ ही विद्यालय, मैंने पहले विद्यालय को सैनिटाइज़ भी करा लिया है। इसके बिना विद्यालय खोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।